अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन का कौन सी पोस्ट, एलडीसी के पोस्ट का इनिशियल टेस्ट ऑलरेडी ये पास कर चुके थे। देन उसके बाद इन्होंने जो है बस 2 मिनट में चलते हैं साथ ही, ठीक है, चलते हैं, क्लोज कर देना। मैं इनिशियल टेस्ट इन्होंने पास कर लिया था। उसके बाद इनका आज था क्या, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या हुआ, ये पकड़ लें आप और जरा बताएं। अपना नाम नहीं बताना बस आप। सर पसंदीदा सर मतलब कि मैनुअल भी हुआ जिसमें उन्होंने पूछा था कि आपकी पसंदीदा शख्सियत देखो मतलब कि मैनुअल लिखा है। जी जी मतलब खूबियाँ और खामियां बतानी थी, पसंदीदा शख्सियत और ना 3 खूबियाँ और 3 खामियां बतानी थी। और उसने डायग्राम का पूछा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ट्री की बनानी है, ट्री, होम, और एक मतलब कि ह्यूमन की तस्वीर बनानी है, और एक मतलब कि अनुमान दिया था कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक़्त। उसके बाद इसके अलावा उर्दू में लिखना था। उसके अलावा बहन भाई की मतलब कि एज कितनी है और वो क्या उनका पेशा क्या है, और बाकी ये मतलब कि सीएनएस वगैरह पुट करना था और मतलब कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उसके बाद एक कंप्यूटर पर यानी कि टेस्ट हुआ था, पर्सनालिटी टेस्ट। उसमें 60 एमसीक्यू और 20 मिनट थे। जी उस उसमें सारे 60 एमसीक्यू 20 मिनट थे। उसमें उसमें सवाल सारे मजहब से रिलेटेड थे और आपकी ज़ात से रिलेटेड, सच और झूठ से रिलेटेड थे, माशरे से रिलेटेड। सारे के सारे उर्दू में थे। मतलब कि आप इस तरह के थे कि अगर कोई आपकी बात ना माने तब किस तरह का बिहेव करेंगे, मतलब ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो फिरका वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि आप किस तरह का बिहेव, मतलब कि 10 लोग हैं उसमें मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं, तो मतलब कि आप क्या ये पसंद करें कि नहीं, ये मतलब कि दूसरे मजहब का तो मैं अक्सर खाना खाना पसंद नहीं करूंगा, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो सारे के सारे मजहब से रिलेटेड ही थे, ज़ात से रिलेटेड और मतलब कि माशरे से रिलेटेड थे, जिसमें ह्यूमन रिलेशंस होते हैं मतलब कि आपके। और बस यही क्वेश्चन थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। बस यही टेस्ट था सर। उसमें 3 कलर आते हैं। अगर तो ग्रीन हो तो मतलब कि ओके, अच्छी न्यूट्रल सोच है आपकी। जी अगर तो ग्रीन हो तो अच्छी सोच है, फौरी रिजल्ट आ जाता है एंड पे जब आपको कंप्लीट। जी तो अगर ग्रे हो तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, जो लड़का बता रहा था, तो मतलब कि 50 एवरेज है। और अगर रेड हो तो मेरे हिसाब से शायद वो नेगेटिव नेगेटिव है। मेरी ग्रीन था। उसके बाद उन्होंने कहा टाइपिंग टेस्ट है 22 को। जी बस ये। अच्छा, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू एक होना है, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं होना, और समझिए आप ज्वाइनिंग भी होनी है आपकी। आप समझें सारे टेस्ट आपके पास हैं, आप 90% सेलेक्ट हो चुके हैं। 10% में से 5% आपने इंटरव्यू पास किया ना, 5% जब आप इंटरव्यू फाइनल इंटरव्यू के जाएंगे तो उसमें बस आपने ये चीज़ जाहिर कर देनी है कि आप इस चीज़ के लिए फिट हैं। बस वो आपको वेलकम ही करेंगे और आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन हो जाएगा। इसमें मतलब आप सड़क के एंड तक पहुंच चुके हैं आप तमाम बच्चे। थोड़ी हिम्मत करें, मंजिल आपकी बिल्कुल करीब है। और अगर आप में से किसी बच्चों को लगे सीट्स कम है, पूरे पाकिस्तान में नेवी के दफ्तर हैं, आपको जगह जगह ट्रांसफर कर देंगे, सीट्स बहुत हैं भाई, टेंशन ना लो, रिकमेंड हो जाओगे, सारे ही हो जाओगे। समझ आ रही है? टाइपिंग की तैयारी क्या करें, आप गूगल से कहीं से प्ले स्टोर से टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करें और ध्यान रखें कि लैपटॉप पे प्रैक्टिस नहीं करनी। आपने मैक्सिमम बच्चे लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते हैं। आप लैप नहीं, जो सा मुझे लैपटॉप लें, अरे यार सुन तो बेटा, टाइम बड़ा कम है। नहीं अफसर, लैपटॉप आपने लेना है, लैपटॉप लेने के बाद आप किसी भी दुकान से 150 रुपए का कीबोर्ड लेके आए। क्या लेके आए? सी टाइप वाला कीबोर्ड, वो होता है चिप वाला, जो डाटा केबल वाला कीबोर्ड लगा के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है आपने। दिमाग चल रहा नहीं चल रहा? कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है आपने, लैपटॉप पे प्रैक्टिस नहीं करनी। आप उस पर एक टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करें और रोज ना अलग अलग पैराग्राफ को क्या करें, चेंज। अगर आपके वहां पर 60 स्पीड आ रही है, एक होता है नेट स्पीड, एक होता है पर वर्ड स्पीड। आपकी ग्रोथ स्पीड नहीं, नेट स्पीड की बात कर रहा हूँ। एक ग्रोथ स्पीड होती है, वो ज्यादा ही आती है सबकी। नेट स्पीड आपकी 60 वर्ड्स पर मिनट अगर आ रही है तो आप पास हैं, और अगर नहीं आ रही तो आप फेल हैं भाई। इसलिए घर में प्रैक्टिस करना, दिन में 2-2 घंटे प्रैक्टिस करना, 3-3 घंटे प्रैक्टिस करना, पैराग्राफ चेंज करें, कोमा डॉट ऐसे ऐसे करके 1 2 3 लिखना, ये लिखना, वो लिखना, ब्रैकेट डालना, ये करना, वो करना। वो पैराग्राफ निकालें जिसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बीच में स्मॉल होता है, कोमा होता है, इन्वर्टेड कोमा होता है, सेमी कॉलम आते हैं, जिसमें सब चीजें यूज होती हैं। ऐसे यूज करना 7 एंड 9 1 2 3 ऐसे। मैं तो अब टाइम नहीं मिलता करने को, मैं कभी भी कीबोर्ड की तरफ देखता नहीं हूँ। कीबोर्ड की तरफ देखे बगैर मैं सब चीजें लिखता हूँ। ऐसे याद करें, डब्ल्यू के ऊपर क्या है, एक्स नीचे है, वाई ऊपर है, यू इधर है, जेड इधर है, क्यू इधर है, आर इधर है, एस किधर है, वे किधर है। समझिए, आपको कीबोर्ड पूरा दिमाग में होना चाहिए। फिर फिंगर रखने का तरीका आना चाहिए, कैसे कैसे फिंगर रखना है, कैसे कैसे मूव करना है। भाई साहब सिर्फ आपके पास 3 से 4 दिन है ना,
रोज ना 2-2 घंटे तैयारी करो, जॉब तुम्हारी हथेली पे है, तुम सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर तुमने ना की, फिर अपनी किस्मत को बड़ा बड़ा मत कहना। देखते ना चलो, हम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।